अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमें हर वक्त किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है। आप हर किसी को या किसी ना किसी को ये अल्फाज कहते सुनते रहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो आज की वीडियो हम स्ट्रेस को तफसील से देखेंगे कि आखिर स्ट्रेस क्या होता है और हम अपने स्ट्रेस पर किस तरह से काबू पा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली आ रही हो तो इन्वायरमेंट से जो रिएक्शन हमें हमारी बॉडी देती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब यहाँ हम इन्वायरमेंट किसको कह रहे हैं? हमारे इन्वायरमेंट से मुराद हमारा एक तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है और दूसरा हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मुराद आपका काम काज, रोज़मर्रा का काम, कोई अगर मौसम में तब्दीली आ गई है, आप कोई काम करना चाह रहे थे, बाहर जाना चाह रहे थे, वो तब्दीली आ गए हैं। कोई मोबाइल फ़ोन पे काम करना चाह रहे थे, आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, उसकी तब्दीली आ गई है। किसी करीबी की वफ़ात हो गई है। जो भी हमारे इर्द गिर्द हमारे लोगों से मुतल्लिक, हमारे इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिक होता है ना, उसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। अगर कोई इसमें ये भी आ सकता है कि अगर कोई अचानक से मेहमान आ गए तो आपको एकदम से स्ट्रेस होगा। अब ये देखते हैं कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है। इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारी ओपिनियंस आ जाती हैं, फ़ियर आ जाती हैं, काम करने का तरीका आ जाता है कि हम क्या काम करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। हमारी सेल्फ़ इस्टीम आ जाती है, या हमें अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमारी हो गई है तो वो आ जाती है। मतलब कि हमारी बॉडी से रिलेटेड, हमारी थिंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। अगर हमने किसी के मुतालिक कोई राय रखते हैं तो वो हमें अचानक से पता लगता है कि हाँ, ये चीज़ तो इस तरह से नहीं थी, मेरे तो माइंड में ये चीज़ थी कि इसका ये मतलब होगा, तो इसका मतलब है मेरी ओपिनियन उसके बारे में कुछ और थी लेकिन काम कुछ और गया और हो गया। तो इससे हमें स्ट्रेस आ जाता है। किसी ना किसी चीज़ से अगर फ़ियर है आपको, अगर आप कहते हैं 10 लोगों में बात कैसे करूँगी, तो वो आपको एक फ़ियर है और आपके सामने अचानक से गेस्ट आ जाते हैं तो आपको एकदम से स्ट्रेस होता है कि अच्छा, अब मैंने ही जाकर बात करनी है तो मैं किस तरह से करूँगी। अगर कोई इंसान है, उसको बहुत अच्छा काम, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, हर काम उसको उसके टाइम पर चाहिए होता है और वो काम उस तरह से ना हो तो उसको स्ट्रेस आ सकता है। कोई बॉडीली चेंज आया है, जैसे एकदम से फ़ियर हो गया, रात को सोए थे सुबह उठे हैं, या हेडेक शुरू हो गया, आपने कोई असाइनमेंट देनी थी, तो इस वजह से स्ट्रेस आ सकते हैं। ये तो हमारी थी कि इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से हमें भी स्ट्रेस आ सकते हैं। हमारा इन्वायरमेंट से जो चेंज हमें हमारी बॉडी दे रही है ना, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो अब स्ट्रेस किस तरह का होता है? अब यहाँ स्ट्रेस की भी दो तरह की इकसाम होती हैं। एक तो होता है एक्यूट स्ट्रेस और एक होता है क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस से क्या मुराद है? जिसमें हमें एब्रप्ट रिस्पॉन्स मिलता है। जैसा कि किसी की वफ़ात हो गई है, एकदम से सुनेंगे आपकी हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाएगी, आपके मसल्स पुल हो जाएंगे, आपके हाथ पांव एकदम से सुन हो जाएंगे, एकदम से टेंशन होगी। तो इसको हम बोलते हैं एब्रप्ट रिस्पॉन्स हमारा आया है, एकदम से हमारी कोई सिचुएशन आई है एक्सटर्नल या इंटरनल, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी ने एक एब्रप्ट रिस्पॉन्स दिया है। जो सेकंड टाइप है स्ट्रेस की, उसको हम कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। अब वो किस तरह से आता है? जैसा एक्यूट स्ट्रेस में कोई भी पर्सन हमेशा रहना शुरू हो, मतलब कि सुबह में अलग स्ट्रेस आया, शाम में अलग स्ट्रेस आया, नेक्स्ट डे में कोई और स्ट्रेस आ गया, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहना पड़ रहा है और आप एक्यूट स्ट्रेस से बाहर नहीं आए हैं, तो आपका जो एक्यूट स्ट्रेस होगा वो क्रोनिक स्ट्रेस में तब्दील हो जाएगा। अब क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से हमारी को क्रोनिक स्ट्रेस, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि क्रोनिक स्ट्रेस हमारी दीगर मेंटल इश्यूज़ का बाइस भी बन सकता है, या हमारी कुछ जिस्मानी बीमारियों का भी बाइस बन सकता है। इस वजह से अगर हमें हमारा जो एक्यूट स्ट्रेस है उसको हम टाइम पर मैनेज कर लें तो हमारे बहुत अच्छा जो है हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। अब इसमें क्रोनिक स्ट्रेस जो होता है उससे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसा कि एक हेडेक, मुसलसल हेडेक रहना, ये किसी ना किसी को इशू देखने में आता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से नींद ठीक से नहीं आ रही होती है। PTSD का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। डायबिटिक्स भी हो सकती हैं, जैसे जिस्मानी बीमारियां भी बहुत सी मेंटल डिसऑर्डर्स से रिलेट कर रही होती हैं कि अगर आप मुसलसल आपकी बॉडी
स्ट्रेस में रहे और आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती रहती है जो कि स्ट्रेस में हाई लेवल पर होते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ जिस्मानी बीमारियां भी आ जाती हैं, जिसको हम डायबिटिक्स भी कह सकते हैं, बीपी का इशू कह सकते हैं, या ओबेसिटी का इशू भी कह सकते हैं। मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है। कुछ लोग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको ये वाले इश्यूज़ आना शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, जैसे हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, तो स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है। स्ट्रेस जो है वो कोई बीमारी का नाम नहीं है, हमारे ऊपर कॉन्टीन्यूसली एक सिचुएशन का नाम है। अगर हम उस सिचुएशन को डील कर लें, उस पर काबू पा लें, तो वो एक अच्छी बात है। अगर हम डील नहीं करते या उसको अच्छी तरह से कोप अप उस पर नहीं करते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ मैंने आपको ये कहा कि स्ट्रेस जो है वो हमेशा बुरा नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हमें असाइनमेंट का स्ट्रेस ना हो, हमने असाइनमेंट जमा ना करवाने का स्ट्रेस ना हो, तो हमारे अंदर से मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है, हमें मोटिवेशन नहीं होती। अगर स्ट्रेस होगा तो हमें मोटिवेशन होगी, हम अपना टाइम पर काम करेंगे और ज़िंदगी में अचीवमेंट भी कर लेंगे। अगर हमारी कोई काम, जहां हम काम करने जाते हैं, हमारे ऊपर सख्ती ना हो, जैसे अगर मैं ऑफिस में किसी काम कर रही हूँ या हमारी जो अथॉरिटी पर्सन है वो हमें पंक्चुअलिटी पर हमें ना करें, तो क्या होगा कि हर कोई पंक्चुअल नहीं होगा। वो 8 बजे का टाइम है तो 9 बजे आ रहे होंगे, तो क्या होता है, हमारी मोटिवेशन हाई रहती है, हमारा काम, हमारे गोल्स हम अचीव करना शुरू कर देते हैं स्ट्रेस की वजह से। यहाँ तो आ गया कि स्ट्रेस पॉजिटिव वे में किस तरह से काम कर रहा होता है। इससे अगर हमारी स्ट्रेस की वजह से हमारी परफॉर्मेंस हाई हो, तो इसका मतलब है हमारी स्ट्रेस हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस है। लेकिन अगर हमारी परफॉर्मेंस लो होना शुरू हो जाए, हम काम करना छोड़ रहे हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा उसमें लेके जा रहे हैं, परेशानी में लेके जा रहे हैं, और उसकी वजह से हम कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मामूलात ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, हमारी परफॉर्मेंस लो होना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है स्ट्रेस हमारी लिए प्रॉब्लम का बाइस है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ तो हमने स्ट्रेस की बात कर ली है, तो स्ट्रेस हमारे लिए किस तरह से काम करता है। अब यहाँ हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। अगर अल्लाह ना करे आपको स्ट्रेस आ गया है या स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने ये छोटे छोटे स्ट्रेसर्स को कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए 5 से 6 टेक्निक्स हैं जिसको पर अगर आप काम करना चाहें और डेली अपना लाइफस्टाइल चेंज करके उस पर काम करें, तो आपके जो स्ट्रेसर्स हैं ना वो आपके टाइमली मैनेज हो जाएंगे, क्रॉनिक स्ट्रेस में तब्दील नहीं होंगे या कोई भी फर्दर बीमारी का बाइस नहीं बनेंगे। तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं अल्टरेशन, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियाँ लेकर आएँ, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आएँ। कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, जैसा कि आप इतने पंक्चुअल नहीं हैं, लेकिन आपने जहाँ जॉब करना शुरू की है वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी बेस हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीली लेकर आएँ कि आप उसको अल्टरनेट कर लें, उसको अंदर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के साथ एडजस्ट कर लें। जब आपको पता है कि आप इस तब्दीली को एडजस्ट करने से आपको स्ट्रेस नहीं होगा, तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सेकंड जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं अवॉइडेंस। बहुत सी ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसको आप ज़िंदगी में अगर अवॉइड करना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हम कुछ चीज़ों पे आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे रिलीजियस बिलीफ्स पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, हमारी जो सियासत होती है उसमें आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट का कोई एंड नहीं निकलता, वो नेक्स्ट पर्सन अपनी चीज़ों पे खड़ा रहता है, हम अपनी चीज़ पे खड़े रहते हैं। जैसे कि अगर आजकल बहुत पॉलिटिकल इश्यूज़ हाई हैं, तो हम नेक्स्ट पर्सन से बहस पे बहस करते जाएंगे, लेकिन वो इशू वहाँ का वहीं ही रहेगा। तो जिस चीज़ का कोई एंड नहीं निकलना होता ना, उन बातों से, उन चीज़ों से आप अवॉइड करना शुरू कर दें, तो यहाँ भी आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। थर्ड जो चीज़ आती है वो है एडेप्टेशन। किसी भी ना किसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दें। जैसा कि आपकी शादी है और आपके बहुत अच्छे ख्यालात हैं कि मेरा शादी के बाद ये होगा, वो होगा, इस तरह होगा, लेकिन आपकी जब शादी होती है तो आपको वहाँ एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज मिलता है, आपको इस तरह लगता है कि वो तो मेरे मुताबिक नहीं है, तो क्या आपको करना चाहिए, आपको उसको अडेप्ट कर लेना चाहिए, अपने ज़हनी तौर पर उसको मान लें।
जब आप अपने ज़हनी तौर पे मान लेंगे ना, तो आपके लिए ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाएंगी। आपको पता होगा कि हाँ, मैंने तो इसी तरह से चलना है, अब ज़िंदगी तो गुजारनी है। जब आप उसको अडॉप्ट करके ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे ना, उसको मान कर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो टेक्निक आती है उसको कहते हैं हम एक्सेप्टेंस। चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। अब जैसा कि एक पर्सन है, वो बहुत हार्श है या उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई, ये इंसान तो इस तरह का ही है, मैंने इससे इस हद तक बात करनी है, इससे फर्दर मैं इससे कोई बात नहीं करूँगी। उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसकी नेचर को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मैं इसको तब्दील तो नहीं कर सकती, तो उसको एक्सेप्ट कर लें। सेकंड, अगर कोई बहुत परफेक्शनिस्ट है आपके सामने आ गया, लेकिन आपको इतना परफेक्शनिज्म नहीं आती है, और वो कहते हैं कि नहीं, टाइम पे काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो आप क्या करें, टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि नेक्स्ट पर्सन का काम टाइमली हो जाए। ये तो उन सिचुएशंस में कह रही हूँ जो आपके घर में ही मौजूद होती हैं, जिनको आपको रोज़ाना करना पड़ता है। तो अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आपके लिए ज़िंदगी के स्ट्रेसर्स कम हो जाएंगे, आपकी परेशानियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी। ये मेन टेक्निक्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें अल्टरेशन, अवॉइडेंस, अडेप्टेशन और एक्सेप्टेंस, ये 4 टेक्निक्स आती हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफस्टाइल चेंज हमें लाजमी करना चाहिए, और उन पर मैं इधर बात लाजमी करना चाहूँगी। वो ये हैं कि जैसे ज़िंदगी में आप लोगों को नो कहना सीखें। अगर कोई आपके मर्ज़ी का काम नहीं है, या आपने नेक्स्ट पर्सन के मुताबिक अपनी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ढाल लिया है, तो आप कुछ चीज़ों में उसको नो कहना सीख लें, जो चीज़ आप अपनी तब्दील नहीं कर सकते हैं। अच्छी एग्जांपल जो मेरे माइंड में आ रही है वो ये कि 2 फ्रेंड्स हैं और आपके जो है एग्ज़ाम्स सर पर हैं, तो आप क्या कहते हैं, मैंने अपनी तैयारी करनी है। तो जो आपकी फ्रेंड है वो ये आपको कहती है कि मुझे आपके नोट्स थोड़ी देर के लिए चाहिए, तो मुझे आप काइंडली मुझे दे दें। और यहाँ आपको ये भी डर है कि वो आपके नोट्स गुम ना कर दे, क्योंकि आपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो आप यहाँ उसको नो कह दें, आप उसको क्लियरली मना कर दें कि मैं अपने नोट्स आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको नो कहना सीखना चाहिए, नो कहना आना चाहिए लोगों को। और हमारी सोसाइटी में मैंने ये देखा है कि 50% से ज़्यादा स्ट्रेस इस वजह से आ रहा होता है कि भाई मैं उसको इनकार नहीं कर सकती थी। अपनी चीज़ों को इनकार करें, छोटे छोटे कामों को इस तरह से इनकार करना शुरू करेंगे तो ही आपकी प्रॉब्लम्स हल होना शुरू होंगी। सेकंड जो चीज़ आती है वो है स्लीप। अपनी स्लीप को बहुत अच्छी रखें। मैंने अभी वीडियो अपनी अपलोड की है, तो उसको आप देखें कि आप बेटर स्लीप के लिए कौन कौन सी हैबिट्स इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत सी ज़हनी परेशानियां ये होती हैं जो कि नींद से ही शुरू होती हैं। अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, आप फ्रेश नहीं होते हैं। आप रात में अपनी नींद कोशिश करें पूरी करें, दिन में नींद पूरी करने की कोशिश ना करें। तो जो भी बाकी स्टेप्स हैं आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, और अपनी नींद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। थर्ड इसमें जो चीज़ आती है वो अपने डाइट का बहुत ख्याल रखें। डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्ट्रेस को कम करने में मदद देती हैं, जैसा कि विटामिन सी, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, ये अपनी डाइट में ज़्यादा करने की कोशिश करें, ताकि जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो आपकी इनसे पूरी होती जाए। जैसे विटामिन सी जो है वो लीमू से आप हो सकता है, जो चीज़ें तुर्श होती हैं उनसे पूरा होता है, तो इससे आपकी स्ट्रेस लेवल भी कम होता रहता है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ लाजमी करें। दिन में आधे से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें जिसमें आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, जैसा कि जिसमें कार्डियो आ गया, रनिंग आ गई है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में लाजमी रखें। इससे क्या होता है कि आपका बॉडी जो है वो 80% तक स्ट्रेस जो है वो आपकी एक्सरसाइज के ज़रिए से ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करें जो आपको खुशी देती हैं। खुशी देने वाली एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल, जैसा कि आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती है, कोई मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है, या कोई आपको कुकिंग करना अच्छी लगती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ अपनी डेली लाइफ में रखें। इससे भी स्ट्रेसर्स बहुत हद तक कम होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन की टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। हर चीज़ में मेडिटेशन ये नहीं है कि आपने एक प्रॉपर वे में बैठना है और मेडिटेट करना है। आप ज़िंदगी गुजारते हुए, रोज़ाना के कामकाज करते हुए भी मेडिटेट कर सकते हैं। आप कोशिश करें जब आप खाना खाएं उसके टेक्सचर को महसूस करें, उसका मुंह में आप अगर बाइट ले रहे हैं
तो महसूस करें उसका टेक्सचर, उसकी टेस्ट, उसकी स्मेल, आप ये चीज़ें महसूस करें। इन शॉर्ट मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर दें। जैसा कि अगर कोई बच्चा खेल रहा है आपके सामने, तो आप उसको खेलता हुआ उसकी चीज़ों को नोटिस करें कि वो किस तरह से खेल रहा है। अगर कोई इंसान बात कर रहा है तो उस बात में ही रहें, या ना कि वो आप पुरानी यादों में चले जाएं। अगर आप ये जो जितनी भी मैंने आपके साथ टेक्निक्स शेयर की हैं, इनके पर आप अमल कर लेते हैं तो आप अपने डेली के स्ट्रेसर्स को बहुत हद तक काबू कर लेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।